जय बोलो श्री अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, हे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते, वंदो उन्हें विनय से सिर को झुकाते। जय बोलो 1008 श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आज सुमतिनाथ भगवान का जय जो तप कल्याणक दिवस है। जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय, पारसनाथ भगवान की जय, शासन स्वामी महावीर भगवान की जय, 1452 गणधर परमेष्ठी भगवान की जय, 3 कमल 9 करोड़ मुनिराज की जय, ढाई द्वीप में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों की जय, समस्त आर्यका माता जी की जय, समस्त एलक जी महाराज, शुल्लक जी महाराज, शुल्लिका जी माता जी की जय, समस्त चतुर्वेद संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सुमतिनाथ भगवान को बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंतों को सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक 3 प्रदक्षिणा लगाकर नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी, सादर बंदामी, सादर बंदामी। समस्त एलक जी महाराज को, समस्त शुल्लक जी महाराज को, समस्त शुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी, सादर इच्छामी, सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। और हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी केसी जैन साहब के सीए, केसी जैन साहब सीए जो कोलकाता निवासी के श्री चरणार बिंदु में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर पांव डोक, सादर वंदना, सादर वंदना, सादर वंदना। हम सबको करणान योग में परफेक्ट करने वाले हमारे शिक्षा गुरु परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में सादर पांव ढोक, सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। आज सुमतिनाथ भगवान का जो तप कल्याणक दिवस है, इसलिए सबसे पहले सुमतिनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद जो है गाने की कृपा करें। मैं बाबू 1 मिनट किताब ले आती हूँ, 1 सेकंड किताब लेके आती हूँ। मेघा 1 सेकंड आप परिचय पढ़ देना। आदरणीय सरिता जी पाटनी, कोलकाता वाले इम्पैक्स वाले आदरणीय सरिता जी पाटनी साहब पढ़िए प्लीज। हाँ। जय बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। पंडित जी प्रणाम, सबको सादर कहिए। हे नाथ सुमति के दाता, तब चरणन शीस नवाता। अब भाग्य उदय है आया, तब पूजन करने आया। प्रभु 3 लोक के स्वामी, मैं भटक रहा भवगामी। इस भव सागर से तारो, दुखियाँ दुख नाथ उबारो। हे भक्त यह भक्त पुकारे आओ, प्रभु अब ना देर लगाओ। मेरे मन मंदिर में रह ना, मुझको अब भगवन बनना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या क्या शब्द पढ़े आपने सरिता बहन जी। जब भाग्य उदय में आता है तब तीर्थंकर भगवान की पूजा होती है, तब जिनेन्द्र की वाणी सुनने को मिलती है। बहुत सुंदर। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़ें, सिर झुकावें और बड़े विनय के साथ अपने हृदय मंदिर में सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान को विराजमान करें। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्याह्वाननम। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे
तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषड सन्निकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। अर्घ बोल दीजिए प्लीज सरिता बहन जी, अर्घ अर्घ बोल दीजिए। प्रभुपद का जो ध्यान लगाए, शिव अनमोल रतन शुभ पाए। सुमति दाता रहे जिन राज, करो भव पार। जिन पूजा है जग में सार, किया न अब तक आत्म विचार। सुमति दाता रहे जिन राज, करो अब भव पार। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक प्राप्ताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। तब कल्याणक गाने की कृपा करें। जब प्रतिमा योग को धारा, अद्भुत प्रकाश उजियारा। वो चैत्र सुधे 11 थी, केवल लक्ष्मी प्रकटी थी। ओ सॉरी, वैशाख शुक्ल नवमी को सब त्याग दिए परिजन को। जय सुमतिनाथ तीर्थंकर, हो प्राणी मात्र क्षेम कर। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्राय आज के दिन वैशाख शुक्ला नवम्याम तप मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय केवल ज्ञान प्राप्ताय सम्यक शिखरजी से मोक्ष मंगल मंडिताय अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वादः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। हम हमारी सबकी कुमति मिट जाए, हमारा जो कुमति ज्ञान है, मति अज्ञान श्रुत अज्ञान वह मिट जाए और हमें सुमति सुमति ज्ञान सुश्रुत ज्ञान स्व अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। इस भावना से बहुत अच्छा। आदरणीय सरिता बहन जी साहब, आपका बहुत पुण्य है जो आज आपने तीर्थंकर भगवान की पूजा पढ़ी है और भविष्य में आप भी तीर्थंकर बनने वाले हैं अति शीघ्र। हम सभी भाई बहन उसी दिशा में प्रयत्नशील रहें। अब हम आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान के जीवन परिचय के बारे में बताने की कृपा करें। आदरणीय मंजू जैन जी जयपुर निवासी, प्लीज। प्रणाम पंडित जी, सबको जय जय। अभिनंदनाथ भगवान की उत्पत्ति के पश्चात 10 लाख पूर्व सहित 9 लाख करोड़ सागर काल व्यतीत हो जाने पर जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में भगवान ऋषभ देव के वंश एवं गोत्र में उत्पन्न क्षत्रिय राजा मेघरथ की पटरानी मंगला के गर्भ में श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन सुमतिनाथ भगवान का वैजयंत नामक अनुत्तर विमान से च्युत होकर अवतरण हुआ था। गर्भ के 8 महीना 10 दिन व्यतीत हो जाने पर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन चित्रा नक्षत्र तथा पितृ योग में 3 ज्ञान के धारक सत्पुरुषों में श्रेष्ठ त्रिभुवन के भर्ता तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ था। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक संबंधी उत्सव संपन्न हुआ। इंद्र ने सुमतिनाथ नाम रखा, चकवा चिन्ह था और वापिस जिन बालक को माता पिता को सौंपकर इंद्र और समस्त देवतागण अपने अपने स्थान पर चले गए। सुमतिनाथ भगवान की आयु 40 लाख पूर्व की थी। शरीर की ऊंचाई 300 धनुष की थी। तपाए हुए स्वर्ण के समान उनका वर्ण था। उन राज्य करते हुए 29 लाख पूर्व 12 पूर्वांग बीत चुके। तब जाति स्मरण होने से संसार शरीर और भोगों से सुमतिनाथ
राजकुमार विरक्त हो गए थे और इंद्रोद कुबेर के द्वारा लाई गई अभया नामक पालकी पर आरूढ़ हो भगवान सहेतुक वन में आए। वैशाख शुक्ला नवमी के दिन यानी आज के शुभ दिन मघा नक्षत्र में प्रातः काल के समय 1000 राजाओं के साथ बेला का नियम लेकर दीक्षा ग्रहण की। बेला के बाद सोमनस नाम के नगर में पद्म नामक राजा ने पड़गाहन कर नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें क्षीरान्न यानी खीर का आहार दिया। घोर तप करते हुए 20 वर्ष संयम काल में व्यतीत किए। तदनंतर उसी सहेतुक वन में प्रियंगु वृक्ष के नीचे 2 दिन का उपवास लेकर योग धारण किया। चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन जब सूर्य पश्चिम दिशा की ओर ढल रहा था तब केवल ज्ञान प्राप्त किया था। इनके 7 गुणों की संख्या इस प्रकार थी। सप्त रिद्धियों के धारक अमर प्रमुख गणधर थे। 116 गणधर थे। 2400 पूर्वधारी निरंतर उनके साथ रहते थे। सुमतिनाथ भगवान के 2,54,350 शिक्षक थे। 11,000 अवधि ज्ञानी थे। 13,000 केवल ज्ञानी थे। 8,400 विक्रिया रिद्धि को धारण करने वाले मुनीश्वर थे। 10,400 मन परिय ज्ञानी थे। 10,450 वादी उनकी वंदना करते थे। इस प्रकार 7 गण के सर्व मुनीश्वर 3,20,000 थे। अनंतमती प्रमुख आर्यका थी। 3,30,000 आर्यकाएं उनकी अनुगामिनी थी। 3 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएं उनके चरणों की निरंतर वंदना पूजा स्तवन करते थे। असंख्यात देव देवियां संख्यात तिर्यंचों से युक्त सुमतिनाथ भगवान ने 20 वर्ष और 12 पूर्वांग कम 1 लाख पूर्व काल तक अंग बंग सौराष्ट्र आदि अनेक देशों में विहार कर भव्य जीवों को धर्मोपदेश दिया। जब उनकी आयु का 1 महीना शेष रहा तब उन्होंने विहार करना बंद किया। सम्मेश शिखर पर 1000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर वहीं से सम्मेश शिखर के अविचलपुर से चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन मघा नक्षत्र में सायकाल के समय निर्वाण पद को प्राप्त किया। इनका तीर्थ प्रवर्तना काल 4 पूर्वांग सहित 9,000 करोड़ सागरोपम प्रमाण था। ऐसे रेवासा के सुमतिनाथ भगवान हम सभी के लिए मंगल कार्य हो, हम सभी के लिए कल्याण कार्य हो, ऐसी भावना के साथ त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। जय बोलो सुमतिनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपका पुण्य देखो, आप प्रत्येक तीर्थंकर भगवान की पूजा पढ़ते हो। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 1 जून से 1 जून से आप करेंगे या ग्रुप में कोई भी भाई बहन करेंगे, 1 जून से लेकर जो 30 तारीख कभी 31 तारीख आती है महीने में, तो किस दिन जिस दिन जो तारीख होगी उस दिन के कितने पॉइंट जिनागम्य हैं, क्योंकि अभी हम संख्या प्ररूपणा पढ़ रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक में जो है धर्मास्तिका एक है, अधर्मास्तिका एक है, और जो है अणु जो है यानी अणु एक प्रदेशी है। 2 में जो है दर्शन मोह चारित्र मोह है, राग द्वेष है। 3 में 3 गति, 3 जो है गुप्ती है, 3 योग है, 3 लोक है, 4 में 4 कषाय हैं। इस प्रकार संख्या प्ररूपणा, क्योंकि अभी अपने को आदरणीय ललिता बहन जी साहब पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसका पूरा डिटेल तैयार करने की कृपा करें, क्योंकि इस गुरु के द्वारा बहुत से विषयों का स्वाध्याय हो रहा है। यह हम सबका बहुत सातिशय पुण्य है और आप भविष्य में अति शीघ्र तीर्थंकर पद को प्राप्त करोगे, ऐसी भावना बातें हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आदरणीय सोनू जैन जी सी कोलकाता निवासी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि कल जो है अपने चौके में 15 तिथि का आहार हुआ, जिसमें 6 मुनिराजों का आहार हुआ, माता जी, शुल्लक जी, चुल्लिका जी। कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना पवित्र दृश्य रहता है जब एक साथ इतने महाव्रती जो है और आहार ग्रहण करते हैं, देखने से ही सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। ऐसे सम्यक वर्धक दृश्यों को देखने से ही सम्यक वर्धक जो है प्राप्त हो जाता है। और एक बहुत बड़ी खुशी मेरे को है इस बात की कि मैं आदरणीय सुनील जी बाकलीवाल, जो दिगंबर जैन बड़ा मंदिर जी के पास रहते हैं कोलकाता, सरिता जी कासलीवाल, तो श्रीमान कोमल जी कासलीवाल साहब की कालू के निवासी उनकी धर्मपत्नी है। ये दोनों जिनागम में बहुत परफेक्ट हैं और इन्होंने आदरणीय ललिता बहन जी साहब की कक्षा को ज्वाइन किया है। मेरे को बहुत खुशी है
और 30-32 लोग हम आदरणीय केसी जैन साहब भैया जी को और आदरणीय ललिता बहन जी साहब को सुनते हैं। इट इज आवर वेरी गुड लक। बिना भाग्य के अच्छी चीज मिलती भी नहीं है, उधर रुचि नहीं होती, टाइम वेस्ट करते हैं मात्र इधर उधर। जो पुण्यहीन होते हैं वो जिनागम में रुचि नहीं रखते, जिनका पुण्य होता वही रुचि रखते हैं। और आदरणीय सोनू बहन जी, आप हमें ये बताने की कृपा करें कि आज के दिन गणाचार्य, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर महाराज का संघ कहाँ विराजमान है? प्लीज आदरणीय सोनू जैन जी, सीए कोलकाता निवासी। पूरा है, वो भिंड की तरफ जा रहे हैं। 24 तारीख को भिंड पहुंचने का ऐसा हमें मिला है इंफॉर्मेशन। इटावा से अच्छा। वो प्रस्थान कर चुके हैं, भिंड की ओर जा रहे हैं। आज शायद वो कुनेरा में है और आज प्रमुख सागर जी महाराज की का, आचार्य श्री का और उनका मिलन होने का है, ऐसा समाचार मिला है। आज 21 तारीख है। 21 तारीख के दिन वो कुनेरा में तीर्थ क्षेत्र में रहने वाले थे और वहां प्रमुख सागर जी महाराज आचार्य जी के साथ उनका मिलन होने वाला था, ऐसे समाचार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारे सर जी ने पूरी डिटेल बता दी। और कुनेरा में भी गया हुआ हूँ, वहाँ पर जो क्षेत्र बनाया है तो वहाँ पर 2 आचार्यों का आज मिलन होगा, प्रमुख सागर महाराज जी और विराग सागर महाराज जी का। बहुत सुंदर। और आदरणीय सोनू जैन जी, एक रिपोर्ट, एक सूचना मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि एलोरा से रानू भैया जी का फोन आया था कि वहाँ जो है गायें हैं और अभी कोरोना के कारण उनकी पूरी व्यवस्था नहीं बन पा रही है, इसलिए उस गौशाला में जो भी भाई बहन डोनेट करना चाहें, क्योंकि गायों को भी तो भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, इसलिए वो आप रानू भैया जी से संपर्क करके वहाँ की गौशाला की स्थिति क्या है, कितनी गायें हैं, कितना महीने का खर्चा है, ये डिटेल मंगाने की कृपा करें, क्योंकि करे करावे भावना भावे। देखो सोनू जैन जी, आपने कितने काम करवा दिए, यानी जो है आपने पद्यानुवादों को जो है सिंगर्स के द्वारा सिंगिंग का रूप दे दिया और बहुत सारे काम करवाए आपने, इसलिए प्लीज इस काम को भी संपादन करने की कृपा करें। अब हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, और हमारे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, जिनका की बहुत पुण्य है, जिनका की सातिशय पुण्य है। क्यों है कि जो आचार्य श्री के हृदय में रहते हैं, आचार्य श्री ने हृदय से जिनको वात्सल्य प्रदान किया है और उनसे सप्तम प्रतिमा के व्रत ग्रहण किए हैं, और जो जिनके 2 बड़े भाई मुनिराज बन गए हैं, जो स्वयं सप्तम प्रतिमाधारी है। कभी केसी जैन भैया जी के बारे में ध्यान तो करो कि हु इज केसी जैन जी, अपने को जिनसे शिक्षा मिल रही है, हु इज ललिता जी, यानी कितने, मतलब दे आर वेरी ग्रेट। हम सब जो है उनके चरणारविंदों में सादर प्रणाम, सादर पवाडोक, सादर और सादर जो है सादर चरण स्पर्श, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें आज समय सार जी की गाथा नंबर पढ़ दी गई है पहले से, 435, 436, 437, इन तीनों गाथाओं का रहस्य समझाने की कृपा करें और आप मंगलाचरण प्रारंभ करने की कृपा करें और हम सबको मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। परम आदरणीय भैया जी, ब्रह्मचारी जी भैया जी, श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज आपसे विनम्र प्रार्थना। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। कलुस्मिन् वंशं श्रेषां परिवर्तकं धर्म सम्बन्धं भवेति मने प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशनम् इदं शास्त्रं श्री समयसार नामधेयम्। उससे मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषां प्रथमसार मासादि आचार्य पुंडकुम देवेन वृष्टम तस्य संस्कृत टीका आचार्य जयसेन देवेन वृष्टम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन वृष्टम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन वृष्टम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदात्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम सर्वे स्तोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। वन्दितु शब्दसिद्धे धूमचलं नोभमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भनी। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वे भावांतरस्थिते वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्देक संपदं वक्षे समय सारस्ये वृत्तिं तात्पर्य संगिकाम्। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग दिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य करणानियोग विशेषज्ञ आचार्य कल्प 108 श्री सुख सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्यशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भैया जी के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहनों का हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श करके सादर वंदना सादर वंदना आशीर्वाद प्रदान करवा की कृपा करो प्लीज। हाँ, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु धर्म वृद्धिर्भवतु। वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, वंदना भाई साहब, सादर प्रणाम पंडित जी, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना भाई साहब प्रणाम, पंडित जी को, ललिता जी को प्रणाम। वंदना भाई साहब। हाँ, सबको आशीर्वाद। भाई साहब 435। आपकी आवाज थोड़ी धीरे आती है, थोड़ी सी आवाज चाहिए हमें। अच्छा, ये कैसे, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या, पता नहीं मेरे को, थोड़ा पास आना पड़ेगा। इसमें और कुछ होता है क्या? इसमें आवाज का पता नहीं। अब कुछ ज्यादा हुई क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, वेरी, हाँ वेरी वेरी। ये 435 तो हो गया था, अपने 436 ही लेते हैं आज। मुख पहे अपाणम ठवे ही चेद यही झायही तम चेव तथैव विहरणिचम मा विहरसु अन्नदब्बेषु। मा विहरसु अन्नदब्बेषु, दूसरे द्रव्यों में मत जाओ, माँ मत जाओ। मुख पहे अपाणम क्या है? मुख मार्ग, मुख पहे, मुख पंथ, अपाणम ठवे ही, ठहरो, स्थापित करो अपने आप को। चेद यही झा यही तम चेव, उसी का ही ध्यान करो भाई। अनुभव करो और निरंतर विहार करो उसमें। तथे विहर नित्यम, हमेशा निरंतर। और माँ विहरसु अन्न दब्बेसु। अब ये जो गाथा है, ये इस तरह की गाथा है कि भाई अब बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, खूब चिंतन कर रहे हैं, खूब रोज सामायिक कर रहे हैं, आवश्यक पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, क्या करें? कुछ मत करो, आत्मा में विचरण करो, आत्मा में विचरण करो। कैसे आत्मा में विचरण होता है? अब ये तो जो विचरण करते हैं उनको देखो, और उनको देख करके देखो, उनका चेहरा देखो, उनकी प्रसन्नता देखो, उनका जो आचरण है
उससे ऐसा लगेगा कि ये है आत्मा में विचरण करने वालों का बाहरी रूप। अब अपने भी आत्मा में कैसे विचरण करें, ये पूरा समय सार हो गया। हो करके अब ये जैसे कोई सार रूप से कहना चाहते हैं कि भाई बहुत हो गया, बहुत हमने बता दिया, सब कुछ कह दिया, अब इसको ठहराओ थोड़ा सा। मोक्ष पखे, मोक्ष पथ में अपाणम यानी आत्मा को, अपनी आत्मा को ठहरे ही, ठहरा दो मानी स्थापित करो। और चेद यही, उसी का चिंतन करो, उसी की चेतनता अनुभव करो। चेद यही, आत्मा की चेतनता, आत्मा के साथ में चेद यही शब्द लगा करके दे दिया कि आत्मा को चित्त में धारण कर लो। आत्मा देखो, आत्मा ही तो है वो, अब आत्मा को आत्मा में ही धारण कर लो, तो आत्मा में ही वो ठहरना कहलाएगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में ठहरना कहलाएगा। मोक्ष मार्ग में ठहरना कब हो जाता है, जब आप जिसको मोक्ष होना है, जिसको मोक्ष होना है उसको मोक्ष जैसा ठहराओ। किसको मोक्ष होना है? आत्मा को ही होना है। आत्मा को ही होना है तो क्या होना है भाई? मोक्ष होना है। तो मोक्ष जब तक नहीं होवे तब तक उसके पथ में उसको ठहरा के रखो, ताकि पथ से इधर उधर नहीं जावे। पथ से इधर उधर गए तो फिर मोक्ष नहीं आएगा। तो मोक्ष कब आएगा? जब पथ में ठहरे हुए रहेंगे, ठहर में स्थापित रहेंगे, चलेंगे। किसमें? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान चावृत्ति, ये पथ है। इस पथ में अपने आप को ठहरा करके रखो, स्थापित करके रखो, रोक करके रखो, लीन करके रखो अपने आप को उसके अंदर में। ऐसे करके रखो, उसी का अनुभव करो, ध्यायहि, ध्यान करो। तम चैव ओ तथैव विहर नित्यम, नित्यम नित्य, नित्य नित्यम माने नित्य, हमेशा, एवर 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 एवरी टाइम, एवर एवर, है ना? कैसे करें? वहीं पर, तथैव तथैव, उसी में, उसी में विहर, विहार करो, विहार करो। माँ विहरसु अन्न द्रव्यसु, अब माँ मानी नहीं, मत करो, माँ मानी मत, मत करो। किसमें? अन्य द्रव्यों में मत करो। देखो विहार कर रहे हैं। विहार कैसे होता है भाई? विहार होता है इंद्रियों से और मन से, समझे आप? इंद्रियों से और मन से विहार होता है। और अब वो इंद्रियों से और मन से विहार कहाँ हो रहा है? अन्य द्रव्यों में हो रहा है। तो मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, है ना? जैसे वो स्कूल में पढ़ाते थे ना हम लोगों को, तो कान में उंगली, क्या, कान में उंगली, नाक में कान में तिनका, नाक में उंगली, मत कर, मत कर, मत कर, ऐसे। तो ऐसे मत कर, मत कर, मत कर। कहाँ मत कर? अन्य द्रव्यों में विहार ही मत कर। तो विहार ही मत कर माने क्या करे? माने उसमें मन को मत ले जा, इंद्रियों का उपयोग उसमें मत ले जा, यही तो विहार है। और एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये विहार तो, ये तो सब जानते हैं, ये तो चल रहा है, विहार चल रहा है, महाराज का विहार चल रहा है, श्रावकों का विहार चल रहा है, सब लोग चल रहे हैं, बहुत सारा विहार हो रहा है। लेकिन कहाँ हो रहा है विहार भाई आत्मा का? ये तो पूछो है। ये तो शरीर का विहार तो चल रहा है, आत्मा का विहार कहाँ हो रहा है? आत्मा का विहार तो इसको देखा, उसको देखा, ये सोचा, ये सोचा, वो सोचा, है, इसको सुन लिया, इसको सुन करके और अनेक प्रकार के विकल्प कर लिए। ये विहार रोको, ये विहार रोको। ये विहार बाहरी द्रव्य में हो रहा है, बाहरी द्रव्य के विहार को रोक करके और अपने आत्मा, उसी का ध्यान भी उसी का करो, और हमेशा करो। और हमेशा कैसे करेंगे? आप तो कहते हो हमेशा करो, हमेशा करो, हैं? सामायिक में तो फिर भी चलो थोड़ी देर हो जाएगा, हमेशा कैसे करें? तो यही तो कला है, यही तो कला है
कि हमेशा ही इस प्रकार का अंदर में उपयोग ऐसा बना करके रखो कि भैया ये काम जो हो रहा है इसमें आत्मा का हित है कि अहित है। बस ये आत्मा का हित अहित विचारते रहो तो यही आत्मा में विचरण माना जाएगा, क्योंकि आत्मा की तरफ ध्यान चला गया आपका। आत्मा की तरफ ध्यान गया मानी आत्मा का ही ध्यान हुआ। क्यों आत्मा का ध्यान हुआ? क्योंकि आपने आत्मा की तरफ ही ध्यान किया। जिस तरफ जिस जीव ने जैसा ध्यान किया है उस समय उसका ध्यान वैसा ही हो जाता है। तो भैया चलते फिरते भी आत्मा में ध्यान हो रहा है, 7वां गुणस्थान हो रहा है। तो उनको हो रहा है तो उनकी तो बात अद्भुत है। अपने को कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, उसके लिए भैया जितना आप बाहर के उपयोग को रोकोगे उतना अंदर में आ जाओगे। और बाहर के उपयोग को नहीं रोके हुए हो तो बाहर ही हो, तो बाहर ही हो। उसमें तो कुछ आपके लिए कोई नया काम हुआ नहीं, ये तो अनादिकाल से हो ही रहा है। ये तो पूरा 70 वर्ष की उम्र में यही तो हो रहा है, तो होने दो। अब उसको कैसे उसको रोकोगे? उसको रोकने के लिए दृष्टि जो है ऐसी बना करके रखो कि भैया आत्मा हूँ, आत्मा के अनुसार क्या विचार होना चाहिए। अकेला हूँ, स्वतंत्र हूँ, क्या हूँ? ओ मैं तो केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंतानंत लोक प्रमाण ज्ञान वाला मैं हूँ, अनंत शक्ति वाला मैं हूँ। इस प्रकार से अनुभव करते रहने से क्या होता है भाई? इस प्रकार करने से बाहर का व्यवहार तो सही हो ही जाता है। जो बाहर में विहर हो रहा है ना वो भी एक, फिर आपका एक कदम भी उठेगा ना तो भैया नीचे कोई जीव जंतु नहीं दब जाए, बस इसका ध्यान अपने आने लग जाएगा। ये मैं नहीं कहता कि कोई ध्यान करने वाला का जो है वो ऐसे काम जो है हो जाएगा नहीं, उसके लिए भी उसको क्या करना पड़ेगा? पूरा पुरुषार्थ वहां पर लगाना पड़ेगा, पूरा चारित्र को धारण करना पड़ेगा। है आज सुमतिनाथ भगवान का जो तप कल्याणक है, सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने एक बहुत अच्छी बात बता दी, जो बात सबको सुन लेनी चाहिए। ये महावीर जी ध्यान से सुन लीजिएगा, सुमतिनाथ भगवान को याद करिएगा। और आज सुमतिनाथ भगवान आपके पास में आ गए हैं तो उसका जो दूसरा श्लोक है उसके अंदर में जो एक लाइन है, दूसरा श्लोक पढ़ता हूँ। अनेकमेकं च तदेव तत्त्वं वेदान् वैज्ञानमिदं सत्यं मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम्। मृषोपचारोऽन्यतरस्य लोपे तच्छेष लोपोपि ततोनुपाख्यम्। इसका पहले तो हिंदी पद्यानुवाद पढ़ देता हूँ, 2 लाइन। इक उपचारी इनमें हो तो दूजा झूठा इक नय से, शेष मिटेगा अवाच्य जिससे तत्व बनेगा निश्चय से। कह रहे हैं ये सुन लेना आज अच्छी तरह से, साथ साथ में समय सार के साथ में। इनमें से किसी एक को, पहले तो है ना इन्होंने कह दिया कि भैया युक्ति नीत तत्व अनेक तथा एक रूप है, निश्चय से अनेक को विषय करने वाला वह भेद ज्ञान और एक को विषय करने वाला वह अन्वय ज्ञान। ये तो थोड़ा सा आपको समझे नहीं समझे जानते हैं। इनमें से किसी एक को माने निश्चय और व्यवहार की बात हो रही है यहाँ, है किसी एक को माने उपचार है, उपचार रूप कल्पित मानना मृषा मिथ्या है। क्योंकि अन्य तरह से 2 में से किसी एक का लोपे लोप अभाव होने पर तच्छेष लोपो भी उससे शेष अन्य धर्म का भी अभाव हो जाता है, और ततः दोनों का अभाव हो जाने से तत्व निस्वभाव होने से अवाच्य हो जाता है। आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। ध्यान से मैं इसको अपने सरल शब्दों में बोल देता हूँ कि भाई जिसको उपचार कह रहे हैं और उसका यदि लोप कर देंगे, व्यवहार का लोप कर देंगे
तो निश्चय का भी लोप ही हो जाएगा, द्रव्य का लोप होगा। ऐसे ये कहना चाहते हैं। ये सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में आया है, इसको आप चिंतन करिएगा। और सारा जितना जो भी आपको कहीं निश्चय एकांत से कहीं मिल जाए तो उसमें हमेशा इस बात को याद रख करके विचार कर लेना कि भैया अपनी जगह ये है और अपने को करना क्या है, अपने को करना क्या है, ये एक एक कदम आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना है, क्या क्या छोड़ना है, कैसे कैसे विचार करना है, कैसे इंद्रियों का जो है वो अपने को रोकने का काम करना है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से मैंने आपको आज बहुत अच्छी तरह से ये बता दिया कि आत्मा में लगने के लिए बाहर से इस प्रकार का करना पड़ेगा और अंदर में ऐसा भाव बना करके रखना पड़ेगा। इसलिए पूरा समय सार पढ़ करके यहाँ इस गाथा के माध्यम से विचार कर लो कि निरंतर आत्मा का ही ध्यान करो, आत्मा का ही अनुभव करो और आत्मा में ही रहने की कोशिश करो और अन्य द्रव्यों में विहार मत करो। ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो, ध्याओ निजात्म नित ही निज को निहारो, अन्यत्र छोड़ निज को न करो विहारो, संबंध मोक्ष पथ से अविलंब जोड़ो, तो आपको नमन हो मम ये करोड़ो। क्या बोलते हैं, सम्यक दृष्टि को देवता भी पूजते हैं, लेसन संयम तो भी, तो कहते भैया ऐसा संबंध मोक्ष पद से अविलंब तुम जोड़ोगे तो आपको नमन हो मम ये करोड़ों। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव को, ऐसे मोक्ष मार्गी जीव को, ऐसे जो मोक्ष का ही आत्मा का ही जो ध्यान करते हैं, ऐसी आत्माओं का वो करोड़ों नमन है ना। ध्यावो निजात्म नित ही निज को निहारो, अन्यत्र छोड़ निज को न करो विहारो, संबंध मोक्ष पद से अविलंब जोड़ो, अविलंब जोड़ो, अविलंब जोड़ो है। हाँ अभी ये कर ले, अभी वो कर ले, अभी तो ऐसा है, अभी तो ऐसा है, तो भैया अविलंब शब्द कहना पड़ा महाराज को। भैया बहुत देरी हो गई है, ऑलरेडी यू आर लेट, ऑलरेडी वी आर ऑल वेरी वेरी लेट। तो पंडित साहब बीच बीच में अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो ये भैया ये अविलंब जोड़ो, अब तो एक घड़ी मत बिसरो करो नित आयु यम मुख बीच में अविलंब, तो आपको नमन हो मम ये करोड़ों, तो आपको करोड़ों नमन अपने आप ही हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। हाँ ये मुनि महाराज होते हैं, वो कोई आप लोगों की तरह से मोबाइल नहीं देखते हैं कि क्या हो रहा है, मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, मेरी फोटो कहाँ कहाँ कौन कौन देख रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई जानकारी नहीं है? और कर रहे हैं लोग, हजारों लाखों करोड़ों लोग उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो हो रहा है अपने आप हो रहा है, उनको कोई इससे अब प्रयोजन भी नहीं है, ऐसा हो जाता है भैया ये अपने आप। और 438 में क्या दिया है देखो विचारो, 436 हो गया 37 में, पाखंडी लिंगेशु व लिंगेशु व बहुपयारेषु कुवन्ति जे ममत्तिम तेहिम नयनादम समय सारम। समय तो हो गया है, तो अगली क्लास में 5-7 मिनट ले लेंगे, बस हो गया। पाखंडी लिंगेशु, जो लोग नाना प्रकार की पाखंडी लिंगों में और गृहस्थ लिंगों में ही लिपे हुए हैं, बहुपयारेषु बहुत सा ममत्व किए हुए प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें यही भेष मोक्ष दिला देगा। कुवन्ति जे ममत्तिम, ममत्तिम माने ममत्व, उसमें ही वो रचे पचे हुए हैं, उसी में मोह कर रहे हैं। हाँ तो वे लोग समय सार को नयनादम तेहिम नयनादम समय सारम, भैया अब समय सार को आपने